सियासत की अगर मैं बात करूं, सियासी लीडरों ने हमेशा ये वादे किए हैं कि हम आपको रोजगार देंगे। इस वक्त जम्मू कश्मीर की जो सरकार है बिल्कुल डिफंग है। 2 दिन पहले अगर हम बात करें, यहां तो मेडिकल कॉलेज के लिए लड़ाई लड़ी जाती है, डिमांड की जाती है कि मेडिकल कॉलेज हमें मिलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेज बंद होने पर जश्न मनाए जा रहे हैं। हम किस तरफ जा रहे हैं? और हमारे सियासी जो लीडर हैं, सियासी जो कायद हैं, वो क्या कर रहे हैं? उमर साहब को इस वक्त कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। अगर आप काम नहीं कर पा रहे हो, आपको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। क्यों आप अपना प्रोटोकॉल जो है वो एंजॉय कर रहे हैं? क्यों जो आपने वादे किए लोगों के, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो वादे किए, उन पर वफा क्यों नहीं कर रहे हो? जब भी इंतखाबात होते हैं, चाहे वो असेंबली इंतखाबात हों या वो लोकसभा के इंतखाबात हों या दूसरे जो इंतखाबात हों, उनमें यही वादा किया जाता है कि आप हमें एम्पावर करें, आप हमें सरकार में लाएं, हम पीर पंचाल को टूरिज्म के मैप पे लाएंगे। लेकिन अभी ये ख्वाब जो है शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ। ये डीके जी देहरा गली जिसको कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है और ज़िला पुंछ और राजौरी के दरमियान में है। लेकिन अफसोस का मकाम यह है, देहरा गली को अभी भी इग्नोर किया गया है, नज़रअंदाज किया गया है। ज़िला पुंछ और राजौरी के दरमियान में ये जगह आती है। राजौरी के लीडर कहते होंगे ये हमारे एरिया में नहीं है, सोनकोट के या पुंछ के कहते होंगे हमारे एरिया में नहीं है। लेकिन ये हमारा एक असासा है। जो दोनों इज़राइन के अंदर कसीर तादाद में नौजवान जो हैं ये पढ़े लिखे हैं, लेकिन इस वक्त डिप्रेशन का शिकार हैं। वो क्यों? क्योंकि उनके पास रोज़गार नहीं है। सरकार ने भी जो वादे किए थे वो कहीं ना कहीं नाकाम हुए हैं। सरकार के भी वादे जो हैं वो खोखले नज़र आ रहे हैं। इसलिए टूरिज़्म डिपार्टमेंट को चाहिए कि खासकर देहरा गली हो, पीर की गली हो, थान पीर हो, जम्मू शहीद हो, जब भी तोती हो, इन मकामात को टूरिज़्म के मैप पे लाया जाए। तब जाके हमारे यहाँ जो बेरोज़गारी है, हमारा जो यूथ है वो दर बदर की ठोकरें खा रहा है, उनको कहीं ना कहीं रोज़गार मिल सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स। महमूद ख्वाजा के साथ काफ़ी अरसे के बाद आपसे रूबरू, और उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे, सब ठीक से होंगे। कुछ मसरूफियात की वजह से लगभग 3 माह का गैप जो मेरे और आपके बीच में आया है, अब मेरी कोशिश रहेगी कि उस गैप को पूरा किया जाए और शब और रोज़ के जो आप लोगों के मसाइल हैं उनको उजागर किया जाए। आप इस वक्त मैं मौजूद हूँ देहरा गली, डीके जी जिसको बोलते हैं, ज़िला पुंछ और राजौरी के दरमियान में ये मकाम है। ये जो खूबसूरत मंजर जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यही पीर पंचाल की खूबसूरती है। इस खूबसूरती को 4 चांद लगाने के लिए हमारे साथ बहुत से वादे किए जाते हैं जो बदकिस्मती की वजह से वफा नहीं हो पाते। टूरिज़्म की अगर मैं बात करूं, पीर पंचाल के अंदर इतना जो है पोटेंशियल है जिसको नज़रअंदाज किया गया है, ना जाने क्यों। जब भी इंतखाबात होते हैं, चाहे वो असेंबली इंतखाबात हों या वो लोकसभा के इंतखाबात हों या दूसरे जो इंतखाबात हों, उनमें यही वादा किया जाता है कि आप हमें एम्पावर करें, आप हमें सरकार में लाएं, हम पीर पंचाल को टूरिज़्म के मैप पे लाएंगे। लेकिन अभी ये ख्वाब जो है शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ। मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ, मैं बेसिकली राजौरी का ही हूँ, बट मैं काफ़ी साल से बाहर हूँ। मैं पहले पोलैंड था, यूरोप में। वहाँ पे भी मैंने बहुत सारी साइट सीइंग्स की, बहुत सारी जगह देखी, बहुत सारे माउंटेन्स देखे। बट जो जे.एंड.के की ब्यूटी है ना, इसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। मतलब ऑनेस्टली मैं अगर बताऊँ, वहाँ पे एरियाज़ में सिर्फ डेवलपमेंट है, इसलिए वहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है। बट जे.एंड.के की जो इनर ब्यूटी है, जहाँ हम आते हैं, जैसे हम डीके जी आए हैं, यहाँ पे आगे पीर पंजाल रेंज है, जैसे मतलब ये इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल एरियाज़ हैं। अब एक बार आओ, यहाँ पे एक्सप्लोर करो। यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे स्पॉट्स हैं साइट सीइंग के, यहाँ के माउंटेन्स, यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ पे तो मतलब वन ऑफ द बेस्ट व्यूज़ है। मैं पत्नी टॉप भी गया हुआ हूँ, मैं इंडिया के और भी बहुत सारे माउंटेन्स मैंने कवर किए हुए हैं। मैं पोलैंड में था, मैं उसके बाद अभी दुबई में हूँ। मतलब ये वाली जो ब्यूटी है ना, ये प्रॉपर नेचर वाली है। मतलब यहाँ पे आप आके प्रॉपर नेचर से कनेक्ट कर सकते हैं।
मतलब आप जैसे पत्नीटॉप जाते हैं ना, तो वहाँ डेवलपमेंट तो है पर वहाँ पे वैसी ब्यूटी नहीं है। नहीं, यहाँ पे जैसे माउंटेन्स है ना, वो प्रॉपर रियल माउंटेन्स है, ये हिमालयाज़ का ही एक पार्ट आता है। तो मतलब मेरे को तो यहाँ आके हमेशा, मैं जब भी इंडिया ट्रैवल करता हूँ, मैं एक अपना विजिट यहाँ का हमेशा रखता हूँ। पीर पंजाल रेंज में मैं हमेशा आता हूँ और मेरे को यहाँ पे आके सबसे अच्छा लगता है। मतलब यहाँ पे थोड़ी सी अगर डेवलपमेंट हो जाए, मैं ये नहीं कहता बहुत जल्दी डेवलपमेंट हो, आप टाइम लो अपना, पर इस चीज़ को डेवलप करो, इस चीज़ को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। मेरा हर प्रोग्राम जब आप देखते हैं या हर डिबेट देखते हैं, उसमें मैं अक्सर पीर पंचाल और टूरिज्म की हमेशा से बात करता हूँ। सवाल पुंछ और राजौरी की ही नहीं, जम्मू कश्मीर की सरकार से भी यही है, पुंछ और राजौरी के लीडरों से यही है कि जब आप इलेक्शन मैनिफेस्टो लेके आते हैं तो सरे फहरिस्त आपका टूरिज्म का पूरा वो लोगों को बेवकूफ बनाने का एक माप नक्शा होता है, लेकिन जब सरकारें बन जाती हैं तो वो सब तितर बितर यानी गायब हो जाता है। बिल्कुल, मैं इस बारे में यही राजौरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और JNK की पूरी गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहूँगा कि इन जगहों पे भी थोड़ा फोकस करें। मतलब जब आप इलेक्शन के मैनिफेस्टो बनाते हैं तो इन जगहों को भी थोड़ा लाइमलाइट में लाएं, क्योंकि ये जगह राजौरी एक इतना अच्छा स्पॉट है। राजौरी से हम ज़्यादा से ज़्यादा हमें 1 घंटा लगता है DKG और पीर पंजाल रेंज में क्रॉस करने के लिए। और अगर ये जगह इतनी डेवलप होंगी तो यहाँ पे ऑफ कोर्स मैं कहता हूँ पत्नीटॉप, हिमाचल, उनसे बहुत अच्छे पहाड़ हैं यहाँ पे। यहाँ पे आए तो सही, यहाँ पे देखें तो सही, बट वही बात है ना, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ पे आपको ऊपर 5 वॉशरूम नहीं मिलेंगे, यहाँ पे हाथ धोने के लिए पानी नहीं मिलेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इस चीज़ को डेवलप करेंगे तो ही यहाँ पे टूरिज्म आएगा। मेरे साथ दो खूबसूरत नौजवान मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे, खासकर पुंछ राजौरी की जो सियासत है या जो डेवलपमेंट के काम है या जिस जगह पे हम खड़े हैं, इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाने के लिए सरकारें या इंतजामिया क्यों नाकाम है। भैया क्या नाम है आपका? ओजस गुप्ता। ओजस गुप्ता। गुप्ता साहब, माला माल है हमारा पीर पंचाल, बिल्कुल। वो आबी ज़खायर हूँ या खूबसूरती के मनाजर हूँ या जंगलात हूँ, लेकिन फिर भी हमारा जो यूथ है, हमारा जो युवा है, परेशान है, ड्रग्स जैसी मोहलक बीमारियों में मुब्तला हो चुका है। तो सरकार हो या इंतज़ामिया, ये क्यों ध्यान नहीं दे रहे? ये बेसिकली मैं इतना बोलना चाहता हूँ, जो हमारी अपना एडमिनिस्ट्रेशन है राजौरी की, पुंछ की लगा लो आप, इतना ज़्यादा ध्यान एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ दो आप, वो रहेगी उधर के बाद। जो यहाँ पे फॉरेस्ट लैंड है, ये फॉरेस्ट लैंड का भी इधर अगर कुछ अच्छा सा बन जाए, एक अच्छा सा यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाए, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा टूरिज़्म बढ़ जाता है। लेकिन टूरिज़्म को कौन देखेगा टूरिज़्म को, आप मेरे को बताएं। यहाँ पे टूरिज़्म को देखने वाला कोई भी नहीं है। अगर यहाँ पे टूरिज़्म आए, टूरिज़्म वाले अपना स्टेप्स उठाएं, तो यहाँ पे एक से एक अच्छी चीज़ है। लोग मनाली छोड़ के, चंबा छोड़ के, शिमला छोड़ के, पत्नीटॉप छोड़ के हमारे देहरा गली में घूमने आएंगे। बिल्कुल। क्यों नहीं आ रहे हैं आप? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, यहाँ पे क्यों नहीं घूमने आ रहे हैं लोग? यहाँ पे इतने टूरिस्ट होता था, आज मैं आया हूँ यहाँ पे, मैं बहुत ज़्यादा मैं इतना ज़्यादा डिसहार्टेंड हूँ कि यहाँ पे कोई घूमने नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है घूमने? आप मेरे को बताएं, इसका क्या रीज़न है यहाँ पे घूमने नहीं आ रहे हैं? इसका सिर्फ एक रीज़न है, यहाँ की डेवलपमेंट। यहाँ की डेवलपमेंट, और उसके बाद यहाँ पे जगह जगह पे यहाँ पे स्टॉल्स होने चाहिए। यहाँ पे 10-10 किलोमीटर तक तो कोई स्टॉल्स नहीं है। अगर किसी को भूख लग रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी को दूध पीना है, किसी को पानी चाहिए, कुछ नहीं यहाँ पे मिल रहा। ये जब यहाँ पे फैसिलिटीज़ आ जाएंगी तो हमारे यहाँ का टूरिज़्म तो चलो, टूरिज़्म जो करेगा, हमारे एक पानी हमें पीछे रुके थे, हमें पानी चाहिए 10 किलोमीटर तक हमें पानी नहीं मिला। तो हमें पानी नहीं मिला। पहली बात है, हमें 10 किलोमीटर चल के हम गए, वहाँ से हमने पानी लाया। 10 किलोमीटर्स में हमने पानी लाया है, हमें 10 किलोमीटर में पानी नहीं मिला यहाँ पे। और ये आज से नहीं है, ये 5 साल 10 साल जब से मैं यहाँ पे देहरा गली आ रहा हूँ, टूरिस्ट आते हैं जब यहाँ पे स्नोफॉल का टाइम होता है। अभी तो हो नहीं रही है, खैर जब होता आते हैं, इस बार हुई नहीं है, लेकिन फिर भी टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे स्टॉल्स नहीं है, कुछ नहीं है। एक पानी की बोतल लेने के लिए आपको 10 किलोमीटर्स का लेना पड़ता है। 10 किलोमीटर्स के स्ट्रेच पे एक खोखा होगा या फिर एक स्टॉल होगा जहाँ से आपको पानी मिले। तमाम सियासी लीडर
पुंछ के, राजौरी के और उनके चेले चपाटे जवाब देंगे कि इस एरिया में पानी क्यों नहीं है। ये मेरे भाइयों ने कहा है कि 10 किलोमीटर पीछे गए, पानी लाया पीने के लिए। Exactly. यहाँ इंतज़ाम होना चाहिए, कम से कम टॉयलेट होने चाहिए। बिल्कुल। अगर कोई यहाँ टूरिस्ट आ रहा है तो वो अगर बाथरूम जाएगा, मैं बताता हूँ, मेरे साथ मेरी सिस्टर थी, अभी शी वाज लाइक कि मेरे को वॉशरूम जाना है, तो हम कहाँ पे लेके जाएंगे आप बताएं। हम रास्ते में गाड़ी रुकाई है, वो बोल रही है मेरे को जाना नहीं है कहीं। अभी हम नीचे जाएंगे, वो नीचे जाके वॉशरूम जाएगी कहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ देखना चाहिए, ये हमारी बहुत अच्छी जगह। आप एक बार व्यूज़ दिखाओ पूरे, पता चले इनको कि कैसी जगह है। यहाँ पे सब कुछ आएगा तो हम लोग ऊपर जाएंगे। मनाली, शिमला, चंबा, पत्नीटॉप छोड़ के सब यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे डेवलपमेंट तो होनी चाहिए, यहाँ पे डेवलपमेंट ही नहीं है। एक बार मेरी बात हुई, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, हाँ बड़े जी। ऑफिसर हैं, हाँ जी। टूरिज्म डिपार्टमेंट भी उनके हवाले ठीक था है। कि तापीर पंचाल से हैं। तो जब मैंने एक स्टोरी की कि यहाँ टूरिज्म का बड़ा पोटेंशियल है, अच्छा। तो कुछ नहीं किया आप लोगों ने। वो कहने लगे जी हमने तो हजारों करोड़ों रुपए यहाँ खर्चे हैं, हट बनाए हैं। मैंने उनको डायरेक्टली ये कहा था कि आपने अपने घर भरे हैं, अपनी जेब भरी है। अब मेरी बात सुने, यहाँ पे देरा गली जहाँ पे आती है ना, जहाँ पे अपना पोस्ट है, नाका पोस्ट है, वहाँ के सामने ऊपर एक अपना हट है, बंद है वो बंद है। आर्मी वाले बोलते हैं अगर आपने बैठना है, अपना कुछ आप लेके आ रहे हो, आपने प्रिपेयर करना है, जैसे चिकन ला रहे हो, मैगी खानी है, आप ऊपर जाके खाओ, वो सब बंद है। आपको सर्विस कुछ भी नहीं है। आपने पानी लेके जाना है 100 फीट ऊपर, खुद सिलेंडर लेके जाना है 100 फीट ऊपर, कुछ भी नहीं है। आपने सब कुछ खुद बाय ऑन करना है और फिर होगा। अब बताओ कि कैसे इधर फिर एक बार जो आएगा दूसरी बार कैसे आएगा? कोई नहीं आएगा, कौन आएगा? बताओ। किसको पड़ी है यहाँ आने की? लेकिन ये कमजोरी जो है वो इंतजामिया की है। डिप्टी कमिश्नर राजौरी से भी मेरी गुजारिश है, डिप्टी कमिश्नर पुंछ से भी मेरी गुजारिश है। डिप्टी कमिश्नर राजौरी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको ये एरिया भी देखना चाहिए। बिल्कुल, ये मैंने आपसे पहले यही कहा, शायद ये सियासत का शिकार है या इंतजामिया भी इस तजब्जब में है। पुंछ वाले सोचते हैं राजौरी वाले करेंगे, राजौरी वाले सोचते हैं पुंछ वाले करेंगे। लेकिन आपको मिन जुमला मिल के इस जगह की तामीर और तरक्की के लिए काम करना है, इस जगह की कीमत को बढ़ाना है। यहाँ के टूरिज्म का जो पोटेंशियल है, यहाँ की खूबसूरती, हिंदुस्तान के कोने कोने से ताकि लोग आएं। हमारे मेहमान जब वहाँ से आएं, हम यहाँ देखने के लिए, वहाँ से छुट्टियाँ गुजारने आएं, कम से कम उनको फैसिलिटी तो मिले। हम जिला इंतज़ामिया से यही गुजारिश करेंगे कि डिप्टी कमिश्नर राजौरी हमारे अभिषेक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको यहाँ पे भी थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए। यहाँ पे जगह जगह स्टॉल होने चाहिए, पानी कुछ भी हो तो थोड़ा सा यहाँ पे फोकस देना चाहिए उनको, बस यही बोलना चाहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इंतज़ामिया और अहले सियासत तो नाम के हैं, मैं उनको सियासतदान अभी क्या कहूँ, मैं ऐसे अल्फाज नहीं है मेरे पास, फिर नाराज़गियाँ हो जाती है, कहते ख्वाजा बोल गया है। अलबत्ता आपको लोगों ने अगर चुना था, लोगों के मुश्किलात का सद्देबाब के लिए चुना था। लोगों की मुश्किलें जूं की तूं हैं, इस इलाके में ही नहीं, सुरनकोट, पुंछ, राजौरी में देखो पानी की क्या खस्ता हालत है। वो प्रधानमंत्री साहब का जो ख्वाब था जल जीवन मिशन, वो भी गया। हमारे राणा साहब आए, जावेद राणा साहब, लोगों को उम्मीद जगी कि अब शायद कुछ ना कुछ कहीं और हो ना हो, पीर पंचाल में ज़रूर होगा। लेकिन वो पुरानी पाइपें भी है, जो है वो भी अपनी दास्तां जो है वो बयान कर रही हैं। इंतज़ामिया तक ये बात ज़रूर पहुँचाएंगे। आप लोगों की ड्यूटी है, आप इतना शेयर कीजिए, अहले सियासत हूँ या अहले इंतज़ामिया हूँ, उन तक ये वीडियो। धन्यवाद। थैंक यू। मतलब टूरिज़्म लाएंगे तो यहाँ की ग्रोथ होएगी, यहाँ पे न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, यहाँ पे गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स आएंगे नए, तो उससे हमारी लोकल आवाम को भी फ़ायदा होगा, इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ पे अट्रैक्ट होगा, उससे पूरी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। ये खाली राजौरी डिस्ट्रिक्ट या पुंछ डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट की बात है। यहाँ पे हम तरह से देखते हैं वर्चुस जी कि ये गंदी सियासत जो है, इससे कब हमारा यूथ जो है, हमारा युवा बाहर निकलेगा।
देखो मैं जैसे आपको बताता हूँ, यूथ यहाँ पे JNK में बहुत पढ़ा लिखा है। मेरे कुछ बहुत अच्छे दोस्त हैं जो इंजीनियरिंग करके अभी फ्री बैठे हुए हैं राजौरी में, जम्मू में फ्री बैठे हुए हैं, कुछ MBA करके फ्री बैठे हैं, कुछ टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी करके फ्री बैठे हैं। मतलब हमारी स्टेट में जॉब्स का तो आप करोगी 0% काम है ना, जॉब्स किसी को ना मिल रही हैं ना कोई नई जॉब्स आ रही हैं। अभी मैंने पिछले दिनों अपने दोस्तों से बात की, उनने KS के मेंस के पेपर दिए हुए हैं लास्ट टाइम के, इस बार के उनने ये प्री के पेपर दिए हुए हैं। प्री के पेपर जबकि 15 दिन में रिजल्ट आता है, अभी उसके रिजल्ट को 2-2 महीने हो गए हैं, ना रिजल्ट आ रहे हैं ना कुछ आगे बात हो रही है। तो ये मैं गवर्नमेंट से भी पूछना चाहूँगा कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे कुछ तो डेवलपमेंट करो। अगर कुछ सीट्स निकाल रहे हो या पेपर ले रहे हो, उनका रिजल्ट्स तो निकालो कम से कम, कि बच्चा कम से कम खजल ना हो यहाँ से उठ के आज 10 बच्चे बाहर जा रहे हैं, कल को 20 जाएंगे, 50 जाएंगे, यहाँ का यूथ तो रहेगा ही नहीं JNK में। फिर आप क्या करेंगे JNK को लेके? उमर साहब, आपसे एक मेडिकल कॉलेज नहीं बचाया गया, आप जम्मू कश्मीर के यूथ को क्या बचाएंगे? आपको रिजाइन कर देना चाहिए। जो प्रोटोकॉल आप एंजॉय कर रहे हैं उससे रिजाइन कर देना चाहिए। कम से कम हो सकता है आपके रिजाइन के बाद LG साहब कुछ होश के नाखून लें और वो तामीर व तरक्की के काम करें, या वो कहीं ना कहीं हमारा जो बेरोजगार यूथ है उनको कहीं रोजगार दिलाएं। आप चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, आप दोनों के बीच में जम्मू कश्मीर के लोग पिस रहे हैं। इस चीज को बचाने के लिए मुझे लगता है उमर साहब आपको कुर्बानी दे देनी चाहिए। अगर आप नहीं दे सकते, आप प्रोटोकॉल ही एंजॉय करते हैं, तो आने वाले वक्त में ये देखना है कि किन मुद्दों पे आप वोट मांगेंगे। मेरे साथ एक नन्हा और खूबसूरत नौजवान, ये जानेंगे कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं और कैसा लगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंश महाजन है। वंश महाजन। वंश जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं जानीपुर जम्मू में से। वेरी गुड जी। अच्छा हो गया। तो यहाँ कैसा लगा आपको, यहाँ की आबो हवा, यहाँ का एनवायरनमेंट, ये खूबसूरती देख के? देखो मेरे को तो यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। बाकी जगह से बेस्ट मतलब व्यूज़ हैं, हर चीज़ हैं, पर यहाँ पर जैसे टॉयलेट वगैरह की फैसिलिटीज़ बिल्कुल नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, पिछले साल भी मैं आया था इस टाइम पे बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्नो होती थी, यहाँ तक नहीं पहुँचने होता था हमें। और इस साल यहाँ पर देखिए धूप निकली हुई है, ये ऊपर वाले का है सब। तो यही तो मैं क्या मैसेज देना चाहेंगे और लोगों को, इस इलाके के लोगों के साथ जब आपका मिलना जुलना हुआ, कैसा लगा, उनका व्यवहार कैसा लगा? फिर यहाँ के जो खूबसूरती को किस तरह से बयान करेंगे आप? यहाँ की जो खूबसूरती है, मैं जम्मू से हूँ स्पेशली, मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, वहाँ पर एक जगह पत्नीटॉप नाम करके जगह, उससे तो 100 गुना अच्छी ये जगह व्यूज़ हैं। यहाँ पर व्यूज़ देखिए आप, पर होना चाहिए यहाँ के लोगों के लिए, बहुत वो ज़रूरी है, टूरिस्ट के लिए भी ज़रूरी है। वंश, हमने बहुत बार सवाल किए, वो पीर पंचाल इस एरिया को बोलते हैं, ये जो ट्विन डिस्ट्रिक्ट हैं, पीर पंचाल के चाहे लीडर हों या इंतजामिया हों, बहुत बार सवाल किए, हमारी नहीं सुनी, हो सकता है आपकी सुन लें। मैं यही कहना चाहता हूँ, यहाँ पर इस जगह को डेवलप करो, ये बहुत अच्छा जगह है। जिला इंतजामिया चाहे राजौरी हूं या पुंछ, जैसे वंश ने बात की, मैं एक बार फिर आपसे ये गुजारिश करता हूं, हाथ जोड़ के कि आओ, ये जो स्वर्ग है, जन्नत है, इसको और निखारें। सब अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। देखते रहिए पीर पंचाल स्पीक्स। अल्लाह निगहबान।